हर जंग जो है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती। ये वो कहानी है, ये वो जंग है जो अदालत कक्ष में लड़ी गई थी बाय अ ब्रेव मैन कॉल्ड शंकरन नायर। केरला के शंकरन नायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने रखा। तो ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये यूनिटी की कहानी है, देश की यूनिटी की कहानी है। और आज ये पहली पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा ट्रेलर आज यहाँ दिल्ली शहर में लॉन्च हो रहा है। दिस इज केसरी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir, and a director of mine who's also called Karan, who's a law graduate from Harvard. And they've all gotten together to tell a story that has been it's just been a very irritating chapter for us when we were in school because we had to memorize what happened. Then slowly as we got older we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ। फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है। और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैंने ये फिल्म की, जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा। ये तो मैसेकर भी नहीं है, जेनोसाइड है। और जो इसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ऑन तो करे। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था। और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे। हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था। वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था। और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है। ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला, उनसे वो आज तक नहीं मिला। वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी। और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology. लेकिन यह फिल्म जो है, it's a very personal film. My dad was born just opposite Jallianwala Bagh. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਲੂ ਕੱਟੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ this is a very personal film and a very important film. ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, मतलब जिन्नी मैं कहानियां सुनता गया, मैनू मेरे डैडी ने दसी सी, उन्होंने दादा जी ने दसी सी, फिर प्लस करण त्यागी जी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, जिन्होंने सारा कुछ समझाया मैनू। मेरा तो बस यही मानना है कि पंजाब तो सारे ब्रेव, द लॉयल पीपल, द वैलर उन्होंने विच इन्ना है, यह सब आते हैं। यह कहानियां मैं सारे के सामने लाना चाहना। मैं चाहना कि मैं केसरी 3 भी बनावा, केसरी 4 भी बनावा। इन्ने सारे पंजाब तो चैप्टर है ने, इन्ने साडे पूरे हिंदुस्तान में इन्ने चैप्टर बन सकते हैं। तो मैं आई वांट टू ब्रिंग आउट द वैलर, द थिंग्स व्हिच इंडिया डज, have done it earlier, because which we don't know in our history books, it is not written, because साडी history books जो हैगे ने वो ओदे हिसाब नाल लिखी ने, अंग्रेज़ां दे हिसाब नाल लिखी हुई।
मैं चाहता कि लोगों के सामने मैं लियावा फिल्म के दौरान कि किस तरह साडी एक्चुअल हिस्ट्री सी बस यही मैनू भी शंकर नायर की कहानी नहीं पता सी जब मैनू पता चली है जब मैं समझ आया कि हो रहा है जिस तरह सर मुझे कह रहे सी कि जे सारे डिटेल्स ने कि एक बंदा उस टाइम विच जो केरला तो सी एक लॉयर सी उन्हें सिखा वास्ते सिखा दी जस्टिस वास्ते ब्रिटिश कोर्ट विच ब्रिटिशर नाल लड़ के एक गल की है तो फिर एक बहुत बड़ी गल हो गई है तो एक कहानी एक्चुअली इंडिया की कहानी है यूनिटी की कहानी है और मैंने लगता है कि ए वैलर पंजाब की भी कहानी है पूरे इंडिया आज मैं मेरा तो मैं आज मैं बैठ के ट्रेलर देख रहा सी मैं तो कहना मेरा तो सीना चौड़ा हो गया आज मेरे जो डैडी क्या करते थे आज मैं पर्दे के उत्ते देखा सारा कुछ किस तरह होया सी की होया सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਬਸ ਇਹ that a few of the characters that I've done that have been pieces of me in it. But in every film that I do try to bring a little bit of myself, but that doesn't mean I'm playing myself on the screen. So even in this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer, because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I tried to channel a bit of that from my own experience of me, starting out working when I was 18. There were not that many women on set when we started. Now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. But yes, it was very different from anything that I've done before, and I worked a lot with Karan. Yes, you do. As Akshay sir, Karan, and even Amit said, there are many people who are the youth, as the lady rightly brought out, are not aware of the story and the atrocity, the depth of the atrocity. And I think it is an incredible story about Shankar Nair and his battle against the empire. And we're really hopeful and that the film gets as much love as it deserves as Kesari 1. In fact, more of this, it's been a big journey. We're really excited to bring this to the audiences. So being a lawyer was definitely helpful. But I was just inspired by the story of Shankar Nair. Because when I was studying law, I realized that law has the power to bring about enormous change. And here I came across a story where the law and a court battle brought down an empire. So that for me was very fascinating. And Shankar Nair, as Akshay sir also pointed out, he was a lawyer who didn't believe in sitting across the table and negotiating with the Britishers. He took the Britishers on in their court, using their laws. So the laws of this country were written by the Britishers, but Shankar Nair used them to make a mighty statement. To bring Thank you. बस थैंक यू वेरी मच यही हमारा परिवार है हमने सब ने मिलके ये फिल्म बनाई है अब वो आप लोगों को अच्छी लगेगी समझ नहीं पा रहे जब केसरी चैप्टर 2 का टीजर आया वो विजुअल नहीं था अंधेरा